हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। करंट अफेयर्स के न्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, यानी कि सेट नंबर 3 है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, जो कि आपको राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि किस स्थान के चाक हाव को जीआई टैग मिला है। चाक हाव को जीआई टैग मिला है। देखिए, चाक हाव जो था वो काला चावल ही था, और मैंने कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि काला चावल जो किस राज्य का जीआई टैग दिया गया, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया। तो कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, मणिपुर। ठीक है, देखिए चाक हाव को ही काला चावल कहा जाता है। और ये क्यों इतना ज़्यादा फेमस है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चावल है अपनी सुगंध के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सानिया मिर्जा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अब ये पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, तो एशिया ओशियाना क्षेत्र के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, और ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है जिनको फेड कप हर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अद्दू पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस देश में है जिसे भारत के सहयोग से विकसित किए जाने का समझौता हाल ही में किया गया। आपको ये बताना कि अद्दू जो पर्यटन क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव में ये स्थित है। और भारत और मालदीव के बीच इसके पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने के लिए 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, 5 समझौते पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 प्रतियोगिता में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे पराजित कर विजेता बने। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में भी देखा था, यानी कि सेट 1 भी देखा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 के विजेता कौन थे, तो नोवाक जोकोविच। और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि किसे हरा करके ये जीते थे। तो आपको याद होगा अगर आपने सेट 1 देखा था तो डेफिनेटली राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिनिक थिएम को हरा करके इन्होंने जीता था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब थोड़ा सा सोच लीजिए मैं क्या पूछने वाला हूँ। डेफिनेटली आपने गेस कर लिया होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। अब आप ये बताइए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 की महिला एकल खिताब किसने जीता। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सोफिया केनिन, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं, सोफिया केनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है देखिए कि किस स्पेस एजेंसी ने अपना पहला परसेवरेंस नामक मार्क रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। परसेवरेंस नाम से इन्होंने एक लॉन्च किया है मार्स रोवर, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नासा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है। तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है, जिसका विमोचन जो कि हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक के लेखक हैं पट्टाभिराम, वी पट्टाभिराम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। तो सही आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को, उत्तराखंड की सरकार ने ई ग्रंथालय को शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स किस देश की डिजिटल मुद्रा है। हाल ही में ये जो कि मुद्रा लॉन्च की थी, डिजिटल मुद्रा कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किस देश की डिजिटल मुद्रा है, जिसको शॉर्ट में DCEP कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ठीक है, चाइना। यहाँ पे आप जो सऊदी अरब देख रहे हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि यहाँ पे हाल ही में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे G20 का शिखर सम्मेलन यहीं पे संपन्न हुआ था 2020 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसको गेटी कहा जाता है, में भारत की रैंक क्या है। हाल ही में जो ये इंडेक्स आई थी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है बताइए। इसमें भारत की रैंकिंग रही 2020 के अकॉर्डिंग 74वां रैंकिंग रही। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो कि 74th होना चाहिए था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पे भारत की जो रैंकिंग रही 74वां रही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब कितने देशों में, तो कुल 115 देशों में भारत की रैंकिंग 74वां रही। अब यहाँ से क्वेश्चन 2 बन सकता है कि पहला कौन रहा, सेकंड कौन रहा।
तो फर्स्ट रैंक जो मिला है वो स्विट्जरलैंड को मिला है, सेकेंड रैंक जो है वो फिनलैंड को मिला है। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे, फर्स्ट स्विट्जरलैंड, सेकेंड फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन की शुरुआत की है? तो बताइए कि किस राज्य ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन की शुरुआत की है। जो एप्लीकेशन का नाम है वो मेरा वतन एप्लीकेशन है। तो इसको लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि स्पंदन अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो बताइए कि हाल ही में स्पंदन अभियान जो है वो किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि इस राज्य की सरकार ने अपने पुलिसकर्मियों या फिर कह सकते हैं कि अपने पुलिस के जो जवान हैं उनको डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए इसको शुरू किया है। और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ के पुलिस ने। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जावेद अख्तर। जो भारत के प्रख्यात लेखक और गीतकार जावेद अख्तर हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रिचर्ड डॉकिंस जो अवार्ड है ये कब से दिया जा रहा है? तो 2003 से ये दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या है? सबसे पहला बात तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मनाया कब जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका थीम था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लाइमेट एंड वाटर। क्लाइमेट एंड वाटर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगर बात करें कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस का नारा क्या था, तो काउंट एवरी ड्रॉप काउंट्स, ये इसका नारा था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? बताइए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत की रैंकिंग रही कितना नंबर? तो 144वां रैंक रहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड रैंक किसे मिला? तो फर्स्ट रैंक फिनलैंड को मिला है और सेकंड रैंक जो कि स्विट्जरलैंड को मिला है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया? द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर पत्रिका कह सकते हैं? बताइए, मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि थम्बी महोत्सव 2020 में 20 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कौन सा राज्य करेगा? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि भारत में हाल ही में नए उत्सर्जन मानक यानी कि इमिशन नॉर्म लागू किया गया। इसके संदर्भ में आपको यहाँ पे बात करना है कि कौन सा कथन सही है। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पॉइंट्स आपके पास 1 और 2 ही है कि यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट्स जो है वो फिर से रिपीट हो चुका है। तो बस आप ये मानकर चलिए कि 1 और 2 है और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे सही क्या हो रहा है। पहला पॉइंट्स अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 2020 से भारत में BS5 लागू हो गया। क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 1 अप्रैल 2020 से BS6 लागू किया गया। यानी कि BS का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि BS का मतलब क्या होता है। यानी कि भारत स्टेज। ठीक है, भारत स्टेज यहाँ पे 6 को लागू किया गया, ना कि 5 को। पहले जो था वो BS4 लागू हुआ था। पहले BS4 चल रहा था, लेकिन 5 को ना लागू करके डायरेक्ट 6 को लागू किया गया। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट हमारा गलत है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो क्या कह रहा है कि उत्सर्जन मानक में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के साथ सल्फर की मात्रा को कम किया जाता है इसके अकॉर्डिंग। यानी कि प्रदूषण को कम करने के लिए, सल्फर की मात्रा को कम करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, उत्सर्जन मानक यहाँ पे 6 लगाया गया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर जो होगा वो केवल और केवल 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था ऑप्शन सी में, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट्स मैंने 3 दे दिया था जो कि एक ही पॉइंट्स है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है,
तो फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ 2.2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 2020 में चीन के हांजो शहर यानी कि जेजियांग प्रांत कह सकते हैं आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है। हांजो शहर जो कि जेजियांग कह सकते हैं, जेजियांग प्रांत में आयोजित होने वाला जो 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर है उसका जो शुभंकर क्या है, तो शुभंकर का नाम है ऑप्शंस नंबर डी यानी कि स्मार्ट ट्रिपलेट। ऑप्शंस डी विल बी करेक्ट आंसर। अब ये स्मार्ट ट्रिपलेट का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए 3 रोबोट को तैयार किया गया है, यानी कि 3 रोबोटों को चुना गया और इसी तीनों रोबोट के एक समूह को नाम दिया गया स्मार्ट ट्रिपलेट। ठीक है, ऑप्शंस नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी चलाया था। काफ़ी चर्चा में रहा था, ये लॉकडाउन में चलाया गया था, तो ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था मालदीव के लिए। ऑप्शंस नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया कि 7 अप्रैल 2020 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया कब जाता है, 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को, ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि 7 अप्रैल को जो मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस उसका थीम क्या था। उसका थीम था सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, ऑप्शंस नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। ऑप्शंस नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष 2018 और 2019 दोनों का जो थीम था वो यही था, और वो थीम क्या है, हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। ये जो था 2018 और 2019 का थीम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाल ही में इंद्र नौसेना अभ्यास 2020 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ था। इंद्र नौसेना जो अभ्यास होता है वो भारत और रूस के बीच होता है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये चांसेस है कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एससीओ जो परिषद शिखर सम्मेलन 2020 है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये हाल ही में घोषणा हुई है कि जो एससीओ शिखर सम्मेलन जो होता है प्रत्येक वर्ष, तो इस वर्ष 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो करेक्ट आंसर है इंडिया, यानी कि भारत इस वर्ष करने की घोषणा की गई है। पिछले वर्ष 2019 की बात करें तो 2019 में कहाँ पे किया गया था, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि भारत के किस पड़ोसी देश में सुनहरे खोल वाले कछुए का जन्म हुआ है। तो बताइए कि हाल ही में किस पड़ोसी देश में सुनहरे खोल वाले कछुए का जन्म हुआ है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शंस नंबर सी, नेपाल। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। कल हमारा जो कि संडे है और संडे के दिन हमको पता है कि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। पिछले वीक मैंने करंट अफेयर्स नहीं डाला था क्योंकि मैंने आउट ऑफ फॉर्म था तो नहीं डाल पाया था, लेकिन इस वक्त इस जो यानी कि कल के जो संडे है उसमें मैंने दोनों वीकों को मिला करके कल अपलोड करूँगा। ठीक है, करीब करीब 50+ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको देखने हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। फिलहाल देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हाल ही में किया गया था। इसके बारे में आपको पार्टिकुलर वीडियो बनाकर भी बताया था। तो किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोपवे सेवा का हाल ही में उद्घाटन किया गया, जो कि असम के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे करीब करीब 1.8 किलोमीटर लंबा इस रोपवे को बनाया गया। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, जो कि भारत का सबसे लंबा रोपवे सेवा है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस देश ने सफलतापूर्वक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह है गाओफेन 905 लॉन्च किया। हाल ही में गाओफेन 905 लॉन्च किया और ये क्या है, एक प्रकार का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। ऑप्शंस नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कवर कर लिया और उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुना होगा। अगर आपने ध्यान से सुना है तो चलिए अब आपके लिए 5 क्वेश्चन है और इन्हीं सारे क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, मैंने आपको बताया था, बताइए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये कि नासा का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ पे, यानी कि नासा के बारे में आपको बताना है कि नासा का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन ये कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में शीर्ष देश कौन सा है, मैंने आपको क्लियर कराया, शीर्ष देश कौन सा है, कमेंट्स करके बताइएगा। फोर्थ पॉइंट्स ये पूछा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, कमेंट्स करेंगे। 5th पॉइंट्स कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ। तो ये 5 क्वेश्चन है जो कि नीचे आपको कमेंट्स करके बताना। ये 5 क्वेश्चन मैं क्यों देता हूँ पता है आपको, क्योंकि आपने जो ऊपर में सुना, ध्यान से सुना होगा, एक बार आप खुद से अगर इसको रिपीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके हमेशा ये याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं देना चाहता हूँ ताकि आपको खुद से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग करते हो और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के रोजाना हमें फॉलो करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ध्यान से ऑन रखिए। इसका PDF मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे कल प्रोवाइड करा दिया था, जो कि सेट 1 और सेट 2 का नहीं आपने देखा है तो PDF को वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।